नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रखर इनसाइट्स पर। मैं हूं प्रखर तिवारी। दोस्तों, जैसे ही सीज फायर खत्म होने के बाद अमेरिका से ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद अब यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। ईरान और अमेरिका अब युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन शायद ये सिर्फ एक गलतफहमी ही रही होगी, क्योंकि कल जो खबर आई है वो है यूएई के ऊपर ईरानी हमला। और खबर आ रही है कि यह हमला यूएई के सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाले एक ऐसे पोर्ट पर हुआ जिस पोर्ट को यूएई ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बाईपास बना लिया था। फुजैराह पोर्ट के ऊपर ईरान का हमला हुआ है। उस हमले में 3 भारतीयों के भी घायल होने की सूचना है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज किया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जहां उत्तर की तरफ ईरान है तो दक्षिण की तरफ ओमान का हिस्सा है, और उस ओमान के जो नीचे वाला हिस्सा है वो है यूएई। असल में यूएई को, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात, जो 7 अमीरातों से मिलकर बना हुआ है, उसमें से एक हिस्सा जो फारस की खाड़ी की तरफ है और उसका एक हिस्सा यूएई का ओमान की खाड़ी की तरफ है। यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ना खुलते हुए यह बाहर की तरफ खुलता है, और यही वो एरिया है जहां एक तरफ है फुजैराह पोर्ट, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का बाईपास है। ये आप मैप में सीधा देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बाईपास बना हुआ है। अब अगर हम इसको एक मैप के थ्रू देखें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ईरान, और यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा जूम करें तो यहाँ पे ये जो मार्क बना है ये है पोर्ट ऑफ फुजैराह। अगर इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा सीधा कि यहाँ जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो सकरा वाला रास्ता, ये ब्लॉक है। तो इन्होंने क्या किया, इसको बाईपास करने के लिए यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया और फुजैराह पोर्ट से इन्होंने सप्लाई दे दी। आप देखो यहाँ पे ये पूरा रास्ता इन्होंने बाईपास कर दिया और यहाँ से सप्लाई दे दिया। तो अगर यहाँ से सप्लाई लोगे तो अगर आप इसको थोड़ा सा और जूम आउट करोगे तो देखो यहाँ से अपना गुजरात देखो दिखता है सीधा सीधा। वो वाला एरिया बाईपास हो गया और यहाँ से इन्होंने पूरी सप्लाई दे दी। दोस्तों, यूएई इन दिनों में इसी पोर्ट से ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। भारत भी लगभग 6 लाख बैरल पर डे तेल इस फुजैराह पोर्ट से मंगाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, और कल ईरान के द्वारा इसी फुजैराह पोर्ट पर हमला हुआ है। यह संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एकमात्र बहुउद्देशीय बंदरगाह है। यह स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग 70 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। रिपोर्टों के अनुसार फुजैराह पोर्ट क्षेत्र में ड्रोन और मिसाइल हमलों के कारण तनाव बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन हमलों की निंदा की है और यूएई के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। ट्रंप प्रशासन ने बड़े जोर शोर से ऑपरेशन फ्रीडम का ऐलान किया था। दावा था कि अमेरिकी नेवी हर फंसे हुए जहाज को सुरक्षित बाहर निकालेगी, लेकिन ईरान ने फुजैराह पोर्ट पर हमला करके ट्रंप के इस दावे की सारी हेकड़ी निकाल दी। ईरान का संदेश साफ है, अगर आप हमारे तेल निर्यात पर ब्लॉकेड लगाएंगे तो हम आपके सहयोगियों के पोर्ट भी नहीं चलने देंगे। जवाब में अमेरिका ने ईरान की 4 फास्ट अटैक बोट्स को समंदर में डुबो दिया है। यानी अब यह शैडो वार नहीं रही, बल्कि अब सीधा आमने सामने की टक्कर है। दोस्तों, फुजैराह पोर्ट कोई मामूली पोर्ट नहीं है। इसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज का बाईपास कहा जाता है। नक्शे पर देखिए, ईरान हॉर्मुज के मुहाने पर बैठा है। अगर वो इसे बंद कर दे तो दुनिया का 20% तेल रुक जाता है। इसी खतरे से बचने के लिए यूएई ने अबू धाबी से 400 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई और तेल को फुजैराह पोर्ट तक पहुंचाया, जो हॉर्मुज के बाहर ओमान की खाड़ी में खुलता है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल स्टोरेज हब है, जिसकी क्षमता 70 मिलियन बैरल है। ईरान ने जानबूझकर यहाँ हमला किया ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि अगर हम तेल नहीं बेचेंगे तो कोई नहीं बेचेगा। हाल ही में यूएई ने ओपीईसी से बाहर आने का संकेत दिया था। क्यों? क्योंकि ओपीईसी उसे सिर्फ 3 मिलियन बैरल उत्पादन की अनुमति देता है, जबकि यूएई की क्षमता 5 मिलियन बैरल की है। फुजैराह पोर्ट इस 5 मिलियन बैरल के सपने की चाबी था। ईरान ने इसी रूट पर हमला करके यूएई की आर्थिक कमर पर जबरदस्त चोट किया है और सीधा संदेश अमेरिका को दिया है। इस हमले में 549 बैलिस्टिक मिसाइलें और 2260 ड्रोन्स का जिक्र हो रहा है। कल के हमले में 12 बैलिस्टिक मिसाइलों ने सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए तबाही मचाई। अब इसका भारत पर क्या असर होगा? दोस्तों, भारत यहाँ से रोजाना 6 लाख बैरल तेल मंगाता है। हमले के तुरंत बाद क्रूड ऑयल $114 प्रति बैरल पहुंच गया। अगर यह सप्लाई बाधित रही तो भारत में पेट्रोल की कीमतें बेकाबू हो सकती हैं।
कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इसका मतलब है कि अमेरिका का ऑपरेशन फ्रीडम चल ही नहीं पाया। उम्मीद है सबको है कि भाई किसी न किसी तरीके से तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करवाया जाए ताकि दुनिया को तेल की सप्लाई मिलना शुरू हो। अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सप्लाई बाधित हो रखी है, उसके चलते वैश्विक स्तर पर क्रूड के दाम बढ़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा और असली सवाल यह है कि आखिर ईरान को कंट्रोल कैसे किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उनकी सेंटकॉम ने उन छोटी छोटी लेकिन घातक बी बोट्स और हनी बी बेट्स को निशाना बनाया, जिनके दम पर ईरान की IRGC पूरे समंदर में खौफ पैदा करती है। अमेरिका का मानना है कि इन बोट्स को खत्म करने के लिए वो ईरान के प्रभाव को कुचल देंगे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ईरान की IRGC ने सीना ठोंक कर कहा है कि उनकी एक भी बोट को खरोंच तक नहीं आई है। उल्टा ईरान ने अमेरिका के ऑपरेशन फ्रीडम का मजाक उड़ाते हुए उसे प्रोजेक्ट डेडलॉक करार दिया। ईरान का संदेश लाउड एंड क्लियर है, जब तक आप हमारा रास्ता नहीं खोलेंगे हम दुनिया का तेल नहीं निकलने देंगे। मेज पर आइए, बैठिए, बातचीत करिए, वरना ये गतिरोध ऐसे ही बना रहेगा, ये खुलने वाला नहीं है रास्ता। लेकिन सबसे दिलचस्प बात देखिए, फुजरा पोर्ट पर धमाके भी हो गए, दुनिया की तेल सप्लाई भी रुक गई और ईरान ने बड़ी चतुराई से पूरे हमले का ठीकरा अमेरिका की उकसावे वाली नीति पर फोड़कर खुद हाथ साफ कर लिया। तो भाई साहब, ट्रंप अब आपके हाथ में कौन सा कार्ड बचा है? क्योंकि हकीकत तो ये है कि आप जैसे ही कोई नया दांव चलते हैं, चोट आपके अपने करीबियों और दोस्तों को लगती है, चाहे वो UAE हो या वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान होना हो, सबको नुकसान हो रहा है और इसका असर गहराता ही जा रहा है। तो दोस्तों ये मामला अब केवल 2 देशों की जिद का नहीं रहा, ये पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल बन चुका है। आप इस पूरे संकट को कैसे देखते हैं? क्या अमेरिका को झुकना पड़ेगा या फिर खाड़ी में एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत हो चुकी है? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।